नमस्कार मित्रों, आज हम फिर से आपके लिए एक नया वीडियो लेके आए हैं और आज हम चर्चा करने वाले हैं कछवा वंश के विषय में। इससे पहले हमने चर्चा करी थी मीणा समाज के विषय में और राजस्थान का जो जयपुर रियासत है उसका क्या उनसे संबंध रहा था, इस विषय में हमने चर्चा करी थी। और उस वीडियो को आपने बहुत हमें प्यार दिया, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आज फिर से हम उसी को आगे बढ़ाते हुए चर्चा करते हैं राजस्थान के आमेर रियासत के विषय में। तो देखिए, चलते हैं। नमस्कार मित्रों, आज हम आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आए हैं और वो है कछवा वंश के विषय में। तो इससे पहले हमने चर्चा करी थी मीणा समाज के विषय में और अब हम चर्चा करने वाले हैं आमेर के कछवा वंश के विषय में। तो प्राचीन काल में एक ढूंढ नदी थी और ढूंढ नदी के आसपास का जो क्षेत्र था वो ढूंढाड़ कहलाता था, जहाँ प्रारंभ में मीणा शासक थे। बाद में बड़गुजरों व मीणाओं को हराकर कछवाओं ने अपना शासन किया था। कछवा अपने आप को भगवान श्री रामचंद्र के ज्येष्ठ पुत्र कुश के वंशज मानते थे। इनकी ध्वजा पचरंगी थी और इनका राजवाक्य था यतो धर्मः स्तुतो जयः। इनका राज्याभिषेक आमेर के कदमी महल में हुआ करता था। तो ये भगवान रामचंद्र के ज्येष्ठ पुत्र कुश के वंशज के ने नरवर, जो एमपी के अंदर पड़ता है, मध्य प्रदेश के अंदर, वहाँ के जंगलों में कछवा वंश की एक स्थापना करी थी। और इसी वंश के वंशज थे सोडा सिंह। सोडा सिंह के पुत्र थे दूल्हे राय। दूल्हे राय इनको इसलिए कहते थे कि ये दूल्हे जैसे दिखते थे, मतलब इनका तेज बढ़िया था, सुंदर थे, इस वजह से इसको दूल्हे राय के नाम से जाना जाता था। वैसे इसका वास्तविक नाम जो है वो था तेजकरण, बचपन का नाम। इसने दौसा के बड़गुजरों को हराया और दौसा को अपनी प्रारंभिक राजधानी बनाया। यानी 1137 में दौसा में कछवा वंश की नींव रखी। तो बाद में इन्होंने रामगढ़ के मीणाओं को हराया और इन्होंने अपनी कुलदेवी जमुआ माता का मंदिर, जिसे अन्नपूर्णा माता भी कहते हैं, का मंदिर भी बनवाया। तो बाद में रामगढ़ को जमुआ माता के नाम से जमुआ रामगढ़ के रूप में जाना जाने लगा। इन्हीं का पुत्र था कोकिल देव। उसने 1207 ईस्वी में आमेर के मीणाओं को पराजित कर आमेर को अपनी राजधानी बनाया और शेखावटी तक अपने साम्राज्य का विस्तार किया। तो कोकिल देव के बाद में आते हैं पृथ्वीराज कछवा। पृथ्वीराज कछवा राणा सांगा के सामंत थे और ये खानवा के युद्ध में 1527 में लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए थे। इन्होंने अपना राज्य, इनके 12 पुत्र थे और इन 12 पुत्रों में अपने राज्य को बांटा दिया था। इस वजह से आमेर को 12 कोठड़ी के नाम से भी जाना जाने लगा था। इस समय आमेर रियासत को 12 कोठड़ी के नाम से जाना जाने लगा था, इस नाम से प्रसिद्ध हुई थी। और पृथ्वीराज कछवा के बाद में रतन सिंह कछवा राजा बनते हैं। ये राजपुताने का ऐसा प्रथम शासक था जिसने 1544 में अफगान शासक शेर शाह सूरी की अधीनता स्वीकार की थी। इन्हीं के शासनकाल में सांगा कछवा ने सांगानेर और राव सेका ने शेखावटी बसाया था। शेखावटी का क्षेत्र जो है चूरू, झुंझुनू, सीकर, ये 3 जिलों को मिलाकर के जो क्षेत्र बनता है वो शेखावटी क्षेत्र कहलाता है। इसके बाद में बहारमल कछवा। तो जब रतन सिंह राजा था तो उस समय बहारमल कछवा के कहने पर आस्कर ने रतन सिंह कछवाओं को जहर दे दिया था, जिससे 1547 ईस्वी में रतन सिंह की मृत्यु हो गई थी। और भारमल जो है वो आस्करण की ऊपर आरोप लगा करके कि भाई इसने जो है रतन सिंह की जहर दे करके हत्या करी है, ये जनता के सामने रखा, जिससे जनता आस्करण के विरुद्ध हो गई और भारमल वहाँ का राजा बन गया। भारमल को बिहारी मल के नाम से भी जानते हैं। ये जब आमेर का शासक बनता है तो इसके सामने 2 परेशानियों का सामना करना पड़ता है इसको। पहली परेशानी तो ये थी कि जो आमेर के पूर्व मीणा शासक थे
वो अपना राज्य वापस हथियाना चाहते थे। दूसरा परेशानी ये थी कि आस्करण जो राजा बनने के लिए रतन सिंह को जहर देता है, वह खुद राजा बनना चाहता है और वह भारमल को राजा से पद से हटाना चाहता है। लेकिन भारमल ने इसे हत्या के बारे में जनता को बता करके जनता को इसके विरुद्ध कर दिया था। इस वजह से ये इसका बदला लेना चाहता था। तो इसी समय अब जो भारमल था वह चाहता था कि मुझे कोई ऐसा शक्तिशाली व्यक्ति मिले जिसका मुझे सहयोग मिले, ताकि घर में जो कलह है और ये मीणाओं से और आस्करण से किसी तरह से राज को बचाया जा सके, राज्य को बचाए रखा जा सके। ऐसी स्थिति में उस समय दिल्ली का बादशाह अकबर था और वह अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए अकबर ने एक सुलह कुल की नीति अपनाई थी। सुलह कुल की नीति का मतलब है कि या तो पड़ोसी राज्य समझौता कर ले, उसकी अधीनता स्वीकार कर ले, अन्यथा उसका दमन कर दिया जाए। तो इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए वह अजमेर दरगाह में जियारत करने के लिए रवाना होता है दिल्ली से। और इस बात की सूचना आमेर के शासक भारमल को लगती है। तब उस समय सांगानेर में अकबर ने अपना पड़ाव डाला था। तो उसी जगह भारमल पहुंच जाते हैं और वह स्वेच्छा से अकबर की अधीनता स्वीकार कर लेता है। लेकिन उसके चले जाने के बाद में भारमल के मन में एक विचार आता है कि अगर अकबर की अपनी अधीनता स्वीकार कर ली, लेकिन आपत्ति काल में अगर वह अपनी सहायता नहीं करेगा तो फिर क्या होगा। इसलिए जब अकबर यात्रा करके वापस आया और उसने अपना पड़ाव जो है सांबर के अंदर डाला, सांबर में ठहरा हुआ था, तो भारमल के एक सहयोगी थे जिनका नाम था मजनू खां चगताई। तो मजनू खां चगताई की मदद से भारमल ने अपनी पुत्री हरकाबाई का विवाह 6 जनवरी 1562 ईस्वी में अकबर से कर देता है, जिसके बाद में अकबर ने उसको मरियम उज़्ज़मानी का नाम दिया था। जिसके बाद में अकबर ने उसे मरियम उज़्ज़मानी का नाम दिया था। तो आगे चलकर जो सलीम अर्थात जहांगीर का जन्म भी हरकाबाई से होता है और इसी विवाह के तहत भारमल ने अपने पुत्र भगवंत दास एवं पौत्र मान सिंह की नियुक्ति अकबर के दरबार में की थी। और यहाँ ध्यान देने योग्य बिंदु यह है कि भारमल पहला ऐसा राजपूत शासक था जिसने मुगलों से वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। और इसी दौरान अकबर ने भारमल की सलाह से ही 1570 में नागौर दरबार लगाया था। इसलिए लगाया था कि वह राजपूतों को अपने अधीन करना चाहता था। इसलिए उन्हें सभी राजपूत राजाओं को नागौर दरबार में बुलाया था, लेकिन एक मेवाड़ से उसके दरबार में कोई नहीं पहुंचा। दूसरी बात, मारवाड़ से चंद्रसेन पहुंचे थे, लेकिन वो भी नाराज़ होकर के वहाँ से चले गए थे, अर्थात उन्होंने भी उनकी अधीनता स्वीकार नहीं की थी। तो आज हमने भारमल कछवाहा तक का विषय में जाना। आगे आने वाले वीडियो में हम इनके बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे। आप अपना प्यार इसी तरह बनाए रखें, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करते रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।